नमस्कार दोस्तों, ज़रा सोचिए एक साधारण सा आदमी जो एक छोटे से गांव पे एक छोटे किसान के घर जन्म लेता है। पढ़ाई में अच्छे होने के कारण से केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे नंबर से पास होता है और अपनी जीवन की शुरुआत एक छोटे से नौकरी से करता है। और कुछ ही समय के बाद उनकी बेटी के साथ एक घटना हो जाती है जिसमें उनकी बेटी की मौत हो जाती है और ये घटना उन्हें झंझोड़ कर रख देती है। वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहानी तो अब शुरू होती है जब इस घटना से वो टूटने की बजाय इसे अपने जीवन का लक्ष्य मानकर आगे बढ़ते हैं और दुनिया जीत लेते हैं। तो आइए मिल करके चलते हैं एक ऐसे ही सफ़र में जहां पर हम देखेंगे एक पिता और एक बेटी की कहानी। ये कहानी है करसन भाई पटेल की, जिनका जन्म सन 1944 में गुजरात के एक छोटे से गांव रूपपुर में होता है। उनके पिता का नाम खुदीदास वनमाली दास पटेल और माता का नाम जेठीबेन था। वह अपने माता पिता के 6 संतानों में से चौथे नंबर पे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई को महत्व दिया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात के पाटन से शुरू की थी। उनकी रुचि रसायन शास्त्र में बहुत अच्छी थी और इसी के चलते उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में ही अपनी बीएससी केमिस्ट्री की शिक्षा पूरी कर ली। उनके पिता चाहते थे कि पढ़ लिख करके ये बड़ा आदमी बने और घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करे, और इसी के चलते उन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद न्यू कॉटन मिल के अंदर में काम करने की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने सरकारी भू विज्ञान और खनन विभाग के क्षेत्र में एज अ टेक्नीशियन के रूप में काम किया। और ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद उनकी शादी शांतिबेन पटेल के साथ हुई और कुछ समय के बाद ही उनके घर में एक जन्म लेती है छोटी सी बेटी जिसका नाम है निरुपमा। लेकिन उन्हें वो प्यार से निर्मा कहकर बुलाते थे। करसन भाई पटेल अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और कुछ समय के बाद में जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हुई उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौट रही थी, इसी समय उनका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना से करसन भाई पटेल पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो हर दिन अपनी बेटी के बारे में सोचते रहते थे। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया था। उनकी प्यारी बेटी इस दुनिया को अलविदा कह दी थी। हर रात वो अपनी बेटी की तस्वीर को पकड़कर रोते रहते थे। उनका हर एक दिन, हर एक पल अपनी बेटी की याद में गुजरता था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद यही घटना उनके जीवन को एक नया मोड़ देती है, जब वो ठान लेते हैं कि ना अपनी बेटी का नाम कभी भूलेंगे और ना कभी भूलने देंगे। और यहीं से शुरुआत होती है निर्मा की, जिसे भारत में आज के डेट में हर एक व्यक्ति, हर एक घर पहचानता है। नौकरी करते हुए करसन भाई पटेल ने मात्र 700 रुपये उधार लेकर के अपने घर के आंगन में ही सोडा और ऐश के मिश्रण से डिटर्जेंट पाउडर बनाने की शुरुआत की, जिससे वो अपनी बेटी का नाम घरों घर तक पहुंचा सके और अपना एक ब्रांड बना सके या फिर एक बिजनेस की शुरुआत कर सके। जबकि उस समय बहुत ही गिने चुने ही कंपनियां वॉशिंग पाउडर बेचती थी, जो कि 15 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकता था। लेकिन जब करसन भाई पटेल ने अपने नॉलेज और अपनी मेहनत से डिटर्जेंट पाउडर बनाना शुरू किया और कंप्लीट किया, तो ये मात्र 3.5 रुपये में ही कंप्लीट हो गया, जिसे हर एक घर, हर एक व्यक्ति अफोर्ड कर सकता था। और ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। वॉशिंग पाउडर बनने के बाद अब उन्हें एक ब्रांड नेम की ज़रूरत थी, जिसे वो हर घर तक पहुंचा सके और अपनी बेटी का नाम रोशन कर सके। तो यहीं पर करसन भाई पटेल ने अपनी प्यारी बेटी निरुपमा का नाम, जिसका निक नेम निर्मा था, उसके नाम पर रखा। इसके बाद उनकी जर्नी की शुरुआत होती है और वो चल पड़े अपनी जर्नी पे। घरों घर जाते थे साइकिल लेकर के और अपनी बेटी का नाम, जिसके नाम पर वो प्रोडक्ट था, वो उसे घरों घर जा कर के बेचने लगे। और धीरे धीरे करके वो सभी गांव, हर एक शहर, हर एक कस्बे तक पहुंच गया। और कुछ समय के बाद जैसे ही उनकी कंपनी बड़ी हो गई, तो यहाँ पर उन्होंने एक ऐड बनाया जिसका म्यूज़िक और बोल इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि भारत के हर एक नौजवान, हर एक बच्चे और बूढ़े के मन में छा गया था। वॉशिंग पाउडर निर्मा, डिटर्जेंट टिकिया निर्मा, सबकी पसंद निर्मा। इतना सस्ता और बेहतरीन डिटर्जेंट पाउडर जिसे हर एक व्यक्ति पसंद करने लगा और मार्केट में यह छा गया था, जिसके चलते निर्मा का नाम और उसका चेहरा हर एक घर तक पहुंचने लगा। मार्केट में इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पूछिए मत। निर्मा कंपनी को मार्केट में 60% तक हाइक में देखा गया। भारत के हर एक गांव, हर एक शहर, यहाँ तक कि हर एक परिवार ने कभी ना कभी निर्मा डिटर्जेंट पाउडर या फिर निर्मा टिकिया का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा।
और आज भी भारत में निरमा ने अपना वर्चस्व बना करके रखा हुआ है। तो ये थी कहानी एक पिता और एक बेटी की। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।